योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, साथ साथ में जो है बहराइच दंगा हो जाता है। योगी जी सही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये अखिलेश यादव हैं, ये सब कुछ गलत कराते हैं, ये राजनीति भ्रष्ट कर रखी है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा इन्होंने कर रखा है, ये खुद बिल्कुल कर रखा है। भाईचारा था इनके सरकार में, इनके सरकार अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सरकार में कोई भाईचारा नहीं था, इन्होंने केवल एक विशेष समुदाय को सपोर्ट किया बस। वो कह रहे हैं, बहराइच के लोग कहते हैं कि यही काम अगर कोई हिंदू किया होता तो पता ही नहीं चलता। बताइए, इस सपा की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी या बीजेपी की सरकार में? जितने गुंडागर्दी जब खत्म की गई है बीजेपी की सरकार में करी गई, आपको भी पता है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म नहीं की गई है, गुंडागर्दी बीजेपी वाले कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है। ये तो सब फेक न्यूज है, बनाया जा रहा है माहौल। अब जो चुनाव का आ रहा है, बहराइच में ही दंगा कराया गया है, ये सिर्फ अखिलेश यादव की ये देन है और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की देन, बस अखिलेश यादव की देन है। कोई भी बात किसी पार्टी के मुंह से नहीं है, जितनी भी है ना ये गलत बातें हुई है ना वो बीजेपी पार्टी ने करी हैं, और वो कोई ये नेता नहीं करते। हिंसा के मालिक जो है ना बीजेपी वाले ही हैं। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? मैं ये कहूँगा सर, जो भी मोदी जी की है अच्छा काम कर रहे हैं, और चोरों के मुंह पे पट्टी लगाए है पेटीएम करके सब। भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ये भाई खा रही है भाई, झोला उठा के जब मर्जी चलती है। क्या है इनका मतलब? योगी जी भी बेकार है भाई, योगी जी बेकार, कांग्रेस है भाई, योगी जी एकदम बेकार है। कांग्रेस की जनता एकदम, कांग्रेस के टाइम में है ना भाई, कांग्रेस के टाइम में वो साधु संत आदमी है, जाके कहीं मठ में बैठेंगे। अच्छा। और बहराइच में जो हुआ आपके हिसाब से क्या हुआ, सही हुआ? गलत है। नहीं, जो गोली गई वो गलत हुआ, शुरू से गलत है। पहले गोली का नाम ना लीजिए, स्टार्टिंग से आप जो पहले मुद्दे पे आइए। बताइए आप। शुरू से जो हुआ है वो गलत है। क्या हुआ, क्या गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है? मैं कह रहा हूँ आपका अपना जो है धर्म अपनी जगह बिल्कुल बेहतर है। एक भाई मैं कह रहा हूँ किसी के धर्म को गलत कहने की किसी को अधिकार नहीं है। आप अपना जुलूस लेके जा रहे हो, विसर्जन करने जा रहे हो, किसी के घर पे चढ़ के किसी का झंडा उतार के वहाँ भगवा झंडा क्यों लगा रहे हो? अच्छा, पत्थरबाजी किस हद तक सही है? पत्थरबाजी कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? कहीं भी एक भी ऐसी जगह बता दो कि जहां से जो है एक समुदाय के तरफ से किसी के धार्मिक जुलूस पे जो है पत्थरबाजी। समुदाय को आप टारगेट ना करिए। एक मिनट किसी एक समुदाय को आप टारगेट ना करिए। पत्थरबाजी का नाम किसके साथ इस समय जुड़ रहा है भारत में? आप बताइए। एक समुदाय विशेष के साथ जो है पत्थरबाजी का नाम जुड़ता है, डंके की चोट पे कहते हैं। जहाँ भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों में उन्माद फैला है तो पत्थरबाजी की वजह से। आप जनता की राय लेने निकले हैं या फैसला सुनाने निकले हैं? अब आपसे जब पूछ रहे हैं, आप नहीं बता रहे हो तो आंकड़े स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस चीज का था जो नहीं? आप बताइए, नहीं आप बताइए, जो झंडा वहाँ से हटाया गया था वो किस चीज का था? नहीं आप बताइए, आप कह रहे हो नहीं अधिकार नहीं है निकालने का। अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप पाकिस्तान का झंडा लगा दोगे तो हम लगाने देंगे? नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझसे पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान का झंडा था वो? ये बताइए आप, आपसे पूछना चाहता हूँ। संविधान का चाइना का नाम नहीं लेते। एक मिनट, पाकिस्तान अपनी जाए, पाकिस्तान ये कह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वो झंडा किसका था? बात है, आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान जाए, मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान सुनिए, पैदा हिंदुस्तान में हुए, मरेंगे हिंदुस्तान में, ठीक है ना? मुझे किसी पाकिस्तान से मतलब नहीं। आप मुझे बता दीजिए, झंडा हटाया था। अरे यार मेरे घर पे झंडा लगा है। एक मिनट रुकिए, आपके घर पे झंडा लगा है, आपके घर पे पत्थर भी होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? तो आप भी मारते हैं। क्यों होते हैं पत्थर? तो आप भी मारते हैं। हम कह रहे हैं क्यों होते हैं पत्थर होते हैं तभी ना उन्माद। पत्थरबाज तो आप हैं। मैं कह रहा हूँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्यों वहाँ पर पत्थरबाजी? सबसे बड़े पत्थरबाज तो आप हैं, मैं कह रहा हूँ। हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके पास क्या रिकॉर्ड? हमारे पास कोई भी एक रिकॉर्ड आप बताइए कि हिंदू समुदाय की तरफ से किसी भी धार्मिक जुलूस में पत्थरबाजी। एक चीज आप, एक मिनट, आप जो है ये हिंदू मुस्लिम करने निकले हो या आप जनता की राय लेने निकले? हम कह रहे हैं पत्थरबाजी एक समुदाय विशेष की तरफ से क्यों होती है? आप जनता क्यों होती है, इसकी जवाब नहीं। आप जनता की राय लेने निकले हो या टारगेट करने निकले हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो पत्थरबाजी होता है सिर्फ एक ही धर्म समुदाय से क्यों होता है? आप उसका जवाब दीजिए। आप जाइए, आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जवाब नहीं देना चाहते, आरोप लगा के भाग रहे हैं। आरोप क्या यार? आप टारगेट कर रहे हो सीधा सीधा। टारगेट हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो पत्थरबाजी करे उसको बताइए कौन पत्थरबाजी क्या है? किस धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी कौन करता है? आप जानते हो कौन करता है? आप जो है हिंदुस्तान के। अरे एक भी नंबर ना आए, बात की बात है, जवाब दीजिए। आप उछाल के मैटर कैसे जा रहे हैं? नंबर आए ना आए वो बात की बात है। क्यों होता है कि धर्म
समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी धार्मिक कार्यक्रमों पे टारगेट लेकर क्यों चलना? अब जब सवाल कर लो तो जवाब नहीं दे पाओगे। आप मीडिया को बताओगे कि कौन से नंबर पे है, जब आपसे सवाल किया जाएगा तो जवाब नहीं दोगे। ऐसा थोड़ी है। हम कह रहे सोशल मीडिया का जमाना है, निजता का अधिकार हर किसी के पास है, सब अपने बातों को रखता है। इतना बुरा हाल है ना, मैं कह रहा हूँ मीडिया, हम कह रहे हैं हर किसी के पास निजता का अधिकार है, अपने विचारों को हर कोई रख सकता है। रख तो सकता है, क्यों नहीं रख सकता? सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त। हम नहीं, इन्होंने कहा, हमने कहा बहराइच का जो मुद्दा है वो सही है गलत है। फिर आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, एक शब्द बोला हूँ तो हम इतना पूछ रहे हैं जो पत्थरबाजी होता है एक ही समुदाय की तरफ से क्यों होता है? भाई आपका काम जो है आप वो करिए। अरे मेरे मित्र, हम आपसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो पत्थरबाजी होती है एक ही समुदाय से क्यों होती है? बस इसका जवाब। एजुकेशन की बात करिए। वो राजनीतिक होता है, कोई इतना बड़ा नालायक नहीं है कि वो जो है किसी के ऊपर पत्थर मार दे या किसी को। हमारे बगल में पंडित जी हैं, उनका कथा जो है हमारे दरवाजे होता है। हम लोग तो कभी लाउड स्पीकर हमारे घर पे लगा देते हैं, हमने तो कभी आज तक नहीं किया। अगर जो असली मुसलमान है वो मुसलमान की बात करते हैं तो वो कतई दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएगा। अगर जो मुसलमान असली है तो, अगर नकली बना के करवाया गया तो सब कुछ करेगा वो। आखिर आपने कहा कि करवाया गया, कौन करवाता है? जब आपसे बात कर रहे थे तो आप बात नहीं, अब ये अगर जवाब दे रहे हैं। राजनीतिक होता है, राजनीतिक होता है। राजनेता करवाते हैं कि झगड़ा हो तो हमारे वोट बढ़े, यही हो रहा है और कुछ नहीं। तो आपका कहने मतलब है उत्तर प्रदेश में इस समय यही हो रहा है? और क्या हो रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकी, हाँ, रोटियां सेकी जा रही हैं, यही हो रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। अरे कई, हाँ, ये भाई साहब तो उल्टा बात बोल रहे हैं। ये राजनीति रोड़ा पत्थर चलाने वाले, बम चलाने वाले, गोली चलाने वाले राजनीति हो गया। किसी का जुलूस चल रहा है, उसमें गोली चला। चुनाव नजदीक है, माहौल का चुनाव कुछ नहीं है भैया। पहले कौन सा चुनाव हुआ? जो पत्थर चलाता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। पूरा मैटर सॉल्व है। ये तो राजनीतिक माहौल है, 9 सीटों पे चुनाव होना है, माहौल गर्म कर रहे हैं योगी जी, बताया जा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सर पे चुनाव है इसलिए उत्तर प्रदेश का माहौल। भैया वो जो है ना अखिलेश यादव, वो वोट राजनीति कर रहा है, वोट के राजनीति कर रहा है। और योगी सरकार वोट की राजनीति नहीं कर रहा है, समझे? अच्छा, चुनाव जब नहीं होता है तो फिर दंगे फसाद क्यों होते? कहाँ होता है? नहीं होता है ना चुनाव जब नहीं रहता तो। और जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे इधर से उधर पत्थरबाजी, दंगे फसाद, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। फिर अब इसमें गणेश पूजा में कौन सा चुनाव था भैया? गणेश पूजा जब जुलूस निकलता था उसमें कौन सा पत्थर बम गोली चला बीच के लोग पत्थर फेंकते हैं वो। गणेश पूजा में कौन सा था भैया? इलेक्शन था। अब बताओ ये लोग। चुप रहने से भी काम नहीं चलता। चुप रहने से भी काम नहीं चलता। बिल्कुल तुम्हारी सही है, वो बात तुम्हारी हक है, मगर बोलने से मसला देखते रहो हो क्या रहा है। अरे हक पे ही अगर क्या हो गया, क्या कहेंगे बहराइच दंगे को लेकर? क्या कहेंगे बहराइच दंगे के लिए? क्या कहेंगे बहराइच दंगे के लिए? कहेंगे जो भी हुआ है गलत हुआ है। ये सब जो है ना कहाँ से हुआ है पता है तुम्हें? जब वो मोदी जी ने, वो योगी जी ने बोला है ना कि कटोगे ना बटोगे ना, तो वो सब एक हो रहे हैं, एक हो के दूसरे को दबाओ, यही काम बता रहे, वो काम कर रहा अगला। योगी जी को हम वोट नहीं दिए हैं, यूपी के मुसलमान ने वोट नहीं दिया है। योगी जी का कोई ऐसा स्पीच दिखा दो कि कभी ईद और बकरीद पे किसी मुसलमान को बधाई दिया हो। क्या वो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों इतनी नफरत है उसको? एक मुसलमान भाई ने उसको राम राम कह दिया, किसी एयरपोर्ट पर आता, फिर अपने सवा मत से क्या कह रहा है पता है? कि मुसलमानों में भी खौफ हो गया, वो भी तो राम राम बोल रहा है। बताओ, आपकी इज्जत कर रहा हो तो क्या आपको ये मेरी खौफ हो गई है? मैंने आपको राम राम कह दिया तो योगी जी ने कहा कि खौफ हो गया। योगी जी ने खौफ हो गया कि जो है राम मुसलमान भी अब राम राम कहने लगा है। क्या बात करे, सच्चाई बात कह रहे हैं। योगी जी बोले कि राम राम कहा, खौफ हो गया उनको। मुसलमान को भी खौफ हो गया। भैया मोहम्मद तो हमारे लोग का बगले में गाँव है। मोहम्मद वो बोलता भी कि राम राम चाचा था, राम राम है, तो इसके खिलाफ इसमें क्या? शिक्षा है उनकी कि कटोगे तो बटोगे। यार किससे कटेंगे बटेंगे? आप हमारे भाई नहीं हो, हम आपके भाई नहीं है, तो क्या मतलब है? ये से क्या होता है कि लोगों के अंदर में जोश भरता है और जो मर्जी हो करो। अरे कोई मरा, मैं मानता हूँ कोई हिंदू मरा या मुसलमान मरा, योगी और मोदी या सरकार का क्या चला गया? हमारे बीच का कोई भाई चला गया।
दिया। तो ये क्या है? हम इसीलिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहो भाई। ये सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। ये आज है, कल कोई और रहेगा। मैंने इसी दिल्ली के अंदर में कभी अटल बिहारी को भी देखा है, मनमोहन सिंह को भी देखा है, आज मोदी को भी देखा, कल कोई और की झड़ी लग जाती थी, दंगों की गिनती नहीं पूरी होती थी। अगर दंगा कंट्रोल है तो अब जो है भाईचारा। सुनो ना, अंजना ओम कसम ने पुष्टि कर दिया आज तक पर कि दंगा होती नहीं, दंगा करवाया जाता है। यूपी में चुनाव है इसीलिए तनाव है, खुल के बात है। यूपी में चुनाव है इसलिए तनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव तो वहाँ पे क्या है, हरियाणा में चुनाव तो वहाँ पे क्या है, और इसके आगे बहुत सारे स्टेटों में भी चुनाव है तो वहाँ पे क्या है, झारखंड में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, नहीं होना चाहिए। और यूपी पे ये पहली बार थोड़ी चुनाव हो रहा है, इससे पहले भी हुए हैं। रही दंगा फसाद की बात, मणिपुर में हुआ, अभी राजस्थान में करौली वाला हुआ दंगा। इससे पहले कहाँ पे हुआ था, एमपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। तो वहाँ चुनाव था, वहाँ कुछ नहीं था। ये सिर्फ जो है आपस, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको रोका जा रहा है तो अगला जो भी बच्चे का बंदा बैठा है वो उसको सही वो कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम सही कर रहे हो, गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। पहली बात, हमारा देश कानून से चलता है, न्याय से चलता है, हमें इसकी सहायता लेनी चाहिए, इसके थ्रू हमें सज़ा दिलानी चाहिए। हमें कोई राइट नहीं है किसी को आज सज़ा देने का, किसी का। अगर किसी बंदे ने पर क्यों नहीं बोले थे हम? अतीक को जो होते जेल से निकाल के गोली मार दिया। मैं उस व्यक्ति विशेष का नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहा हूँ। अगर बहराइच वाला मुद्दा, वो क्या नाम से अभी दंगा हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। किसी का घर में झंडा लगा नहीं चढ़ना चाहिए। अगर वो बंदा चढ़ गया था तो उसको पकड़ के पुलिस को देना चाहिए, पुलिस उसको देती सजा। हम उसको पुलिस के हवाले कर देता, कानून के हवाले। उसको हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? हम किसी को अगर, अरे भाई सुन ले, हम किसी को गोली मारने वाले कौन होते हैं? अगर आपकी नज़र में ये सही है तो अगर प्रशासन मुजरिम को गोली मार रहा है तो वो भी सही है, गलत है नहीं है ना? तो फिर इस हिसाब से, मेरे हिसाब से देश को संविधान से चलाना चाहिए। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधि पालिका है, उसके हिसाब से काम करो, हमेशा सही पे। लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, लड़ा रहे, माना नहीं माना, लड़ाया, हम क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों, ये हमारे ऊपर है ना। आपकी बातों पे ये बताइए, आपने अभी न्यायपालिका का दुहाई दिया, कानून व्यवस्था का दुहाई दिया, फिर बुलडोजर और इनकाउंटर की क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में? काहे लेकर जो है पीछे पीछे घूमते रहे, कहते हो अपराधी हैं अपराधी। अरे साबित तो करो अपराधी हैं। वो देश छोड़ के भाग रहे, अगर अपराधी नहीं तो देश छोड़ के क्यों भाग रहे? दूसरी चीज, अगर क्या हुआ खेतों में काम कर, दंगा करके जाएगा खेतों में काम करने के लिए। वो तो वीडियो में कह रहा था हमसे गलती हो गई। वो तो मुजरिम जब पुलिस पकड़ के ला रही तो खुद कह रहे थे कि गलती हो गई, तो खेतों में कहाँ है? दूसरी चीज, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जब गाड़ी पकड़ी जाती है इलीगल तभी जांच होती है। अगर वो गलत है तभी वो कटिंग में जाती है, तभी तोड़ी जाती है। तुम्हारा घर जब बनता है तो आप नगर निगम से परमिशन नहीं लेते हो, जो आपका नक्शा उसके हिसाब से काम नहीं करते हो, इलीगल तरीके में बनाते हो, तो फिर सरकार को मौका मिलता है, सरकार उसको तोड़ती है। उसमें गलत कहाँ है? सरकार तोड़ती है तो बस खाली एक समुदाय विशेष का घर अनलीगल बना है पूरे भारत में, और सबका नहीं बना है। एक समुदाय को बिल्कुल नहीं टारगेट करना चाहिए, लेकिन अपराधी भी एक ही समुदाय से आते हैं। अपराधी किस समुदाय से आते हैं? लापरवाही आपने कहा, कौन है लापरवाह? योगी भी। अच्छा, एक समुदाय गलती करे और लापरवाही योगी जी का? कोई नहीं गलती करता, खुद गलती करता, खुद ही करता यार। मुसलमान ऐसा काम कर सकता है? अच्छा, सबसे पहली बात ये बताओ, बहुत बोलिए उन्होंने, क्या अगर आप किसी मूर्ति विसर्जन करने को ले जा रहे हो तो जहाँ उसका स्थान है वहाँ जाओ ना आप, कि सारे 15-20 को इकट्ठा करके मुल्ला की माँ का पूरा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे मूर्ति विसर्जन होती है, पूरा मेला लगता है और जो भी रास्ता वहाँ से लोग जाते हैं, मिलती है, पुलिस आती है, सिक्योरिटी आती है साथ में, सब जगह का हर एक कमेटी को परमिशन मिलती है, ठीक है? हम भी पूजा देखकर और करा के आते हैं। तो उसका परमिशन कार्य कहाँ था? सबको मिलती है। बिहार में मूर्ति विसर्जन होता है तो कहाँ दंगा होता है? दंगा होता है पटना में, कहाँ दंगा होता है? कभी भी नहीं होता है। मस्जिद होता है, दरगाह बजता है, कुछ नहीं बोलता है, फौज दो ही रहता है। कान बंद कर
योगी राज नहीं है। अरे यार यही बात बोल रहे, योगी राज मैं बोल रहा हूँ, नीतीश का राज है ना, दो ही पुलिस वाले हैं, गाड़ी लेकर चलता है, कहाँ वहाँ दंगा होता है।